हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम गाइस ट्रिपल वन टेरी चैनल के ऊपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि मेरे सारे खूबसूरत चांद के टुकड़े एकदम ठीक हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपका निकट भविष्य। ठीक है, निकट भविष्य यानी कि आपका जस्ट नियर फ्यूचर। ओके, तो आज हम नियर फ्यूचर के बारे में जानने वाले हैं। चाहे आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं, दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी रेजोनेट विद एवरीवन। मैं इसी फ्रिक्वेंसी और इसी वाइब्रेशंस के साथ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसी गाइडेंस के साथ कि आप लोगों से रेजोनेट करेगा डेफिनेटली। आज हम देखने वाले हैं कि निकट भविष्य, जस्ट नियर फ्यूचर, आपका क्या होने वाला है, आप क्या पाने वाले हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, सो जस्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पिक योर बर्थ मंथ। ठीक है, अपना बर्थ का मंथ आप लोगों ने पिक करना है। पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। एंड पाइल नंबर 2 में है आप लोगों के लिए फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना अपना बर्थ मंथ पिक करना है। और चलिए शुरू करते हैं। थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए ये आप ही लोगों की रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, यानी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और चलिए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपका नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। उससे पहले मैं ये जान लेना चाहती हूँ, ये मेक श्योर कर लेना चाहिए हमें, आई होप सो, कि ये रीडिंग आप ही की है ना। ठीक है, तो चलिए थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगाने की कोशिश करते हैं और चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं योर नियर फ्यूचर। ओके, सो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, सेकंड चक्र आर्केंजल एरियल, and door to personal healing and happiness. Bottom of the deck, victory. You guys are very practical, but same आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ काफी ज्यादा पॉजिटिव और इमोशनल भी हैं। यस, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे थे हम लोग। तो आप लोग पता है किस तरीके के इंसान है। आप प्रैक्टिकल हैं बट इमोशनल हैं, लेकिन इमोशंस में बहना आपको पसंद नहीं है। आप अपने इमोशंस में आकर के कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। आप काफी ज्यादा पॉजिटिव इंसान हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, दिलेर हैं, मन की बातें मन में रखते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता होगा कि कई बार आप अपनी मम्मा के साथ अगर बेड शेयर करते हैं, या फिर आप अपने सिबलिंग के साथ बेड शेयर करते हैं, या किसी के साथ भी बेड शेयर करते हैं, या फिर एक ही रूम शेयर करते हैं, तो उस रूम वाले बंदे को पता नहीं लगा और आप रोकर सो गए हो और सुबह उठे हो और किसी को पता ही नहीं कि ये बंदा रोया भी था रात में। ठीक है, तो मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। काफी ज्यादा इनोसेंट है और एक बार अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो अपने आप की भी नहीं सुनते। सो सॉरी, एक बार अगर कमिटमेंट कर देते हैं तो कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। यू आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग ऑल द प्रोमिसेस। आप काफी ज्यादा अपने प्रोमिसेस को निभाने के ऊपर स्टेबल हैं। ठीक है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं और आपको काम करना बहुत पसंद है। वर्क आपके लिए वर्शिप है एंड आप पूजा इसलिए करते हैं अपने काम की क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका काम आपको स्टेबल बनाता है। लेकिन राइट नाउ ऐसा हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम एक्चुअली करने के लिए नहीं है, या जो काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। या कई लोगों के साथ ऐसा सीन भी हो सकता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। बिकॉज देखो, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग इन दिस 3D वर्ल्ड, हमें काम का क्रेडिट तो चाहिए, है ना। वो वाली एनर्जीज होती है, तो वो वाली एनर्जीज आपको नहीं मिल पा रही है। इस वजह से आप काफी ज्यादा वियर्ड और काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। आप लोगों को हील करते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं, यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर, लेकिन आपकी जिंदगी की लगी पड़ी है,
बहुत गंदी वाली, मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही। बाकी अपन कार्ड्स और निकालेंगे अभी कि और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में एंड नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। बाकी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है दैट यू आर अ वेरी गुड एडवाइजर। आप बहुत अच्छा एडवाइस करते हैं लोगों को, आप बहुत अच्छा समझाते हैं लोगों को। आप भले से उस चीज को खुद नहीं समझ पाते लेकिन सामने वाले को दिमाग में फिट कर देते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप एक बहुत ही अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे लिसनर हो सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आपको पढ़ने का शौक है एंड आपको चाय बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर अगर कुछ ना कुछ ड्रिंक करने की अगर हम बात करें तो आपको चाय आपको सबसे ज्यादा फेवरेबल है आपकी। एंड यू गाइज लव तीखा, ठीक है, आपको तीखा बहुत पसंद है, मीठा थोड़ा सा कम पसंद है। एंड आप स्पिरिचुअल है लेकिन इतना ज्यादा पूजा पाठ पे ध्यान नहीं देते हैं। ऑल दो you guys are very spiritual by your nature, because पूजा पाठ करना इज एन अनदर थिंग एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल होना अनदर थिंग। जरूरी नहीं है कि पूरे दिन ऐसे भगवान जी की आरती करते रहो और घंटी बजाते रहो तो आप स्पिरिचुअल हो, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल बाय माइंड, बाय योर कर्मास एंड बाय योर हार्ट होता है, पॉजिटिविटी के साथ होता है। सो यू आर द ब्यूटिफुल वन जो कि बहुत ही खूबसूरत है एंड यू गाइज वांट कि आपकी विक्ट्री ही विक्ट्री हो। ओके आप कभी भी एक चीज में रहना पसंद नहीं करते हैं और आपका मन बहुत ज्यादा चंचल है और आप खूबसूरत है। हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी लड़कियां मरती हो या बहुत सारे लड़के मरते हो, और अगर थोड़ी सी एज आपकी ज्यादा है, आपका थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो गई है और अब वो वाला सिनारियो नहीं है, तो हो सकता है कि जवानी के दौर में आपके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो ये तो मैंने कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। नाउ लेट्स चेक कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सारे इंट्यूटिव बताए, कुछ कार्ड से बताए, कुछ आपके जोडियक से बताए। तो आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा। हो सकता है 100% ना हुए हो, कुछ हुए हो। मोर देन 50% हुए हैं तो समझ जाइए दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। ओके नाउ लेट मी चेक पाइल नंबर 1 पीपल, आपके नियर फ्यूचर में क्या है, योर अपकमिंग नियर फ्यूचर। Nine of Pentacles, Eight of Swords, Eight of Cups। देखो कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, ठीक है। कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है। तो बुरे के लिए अपने आप को सतर्क करें और अच्छे के लिए खुद को अप्रिशिएट करें। आप बताइए पहले अच्छा सुनना चाहेंगे या बुरा सुनना चाहेंगे, बताइए। देखो मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, मैं क्लियर कट करती हूँ। मैं ना कहानी बनाते हुए बात करना मुझे पसंद नहीं है, साफ सी बात है, ठीक है। मुझे ना साफ बोलो सुखी रहो वाली थोड़ी सी भाषा पसंद है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहानी बनाऊं और आपको पिरो के बताने की कोशिश करूं, नहीं, जो है सो है, क्लियर कट एकदम। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो वीडियोस की टाइम लिमिट्स होती हैं वो भी छोटी होती हैं, क्योंकि मुझे एक ही बात को बार बार घुमा घुमा के कहना पसंद नहीं है ना। और तो चलो देखते हैं। पहले बुरा बता देती हूँ ताकि अंत में अगर हम अच्छा सुनेंगे तो थोड़ा सा मन खुश हो जाएगा, और बुरे के बाद अच्छा आए तो ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि अच्छे के बाद तुरंत बुरा आ जाए। ओके एनीवेज ये तो एक तरीके से साइकिल है। मुझे यहाँ पे बुरा जो सबसे पहले होते हुए नजर आ रहा है गाइस, हो सकता है आपका खुद का कोई या तो बिजनेस है या फिर आप किसी तरीके का जॉब करते हैं पार्ट टाइम, या फिर बिजनेस करना चाहते हैं। अगर कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट आपको सावधान हो जाना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में करने का सोच रहे हैं, नहीं, वर्थ इट नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए अपनी बिजनेस वाली एनर्जीज को, क्योंकि अभी आपके आसपास के जो लोग हैं ना वो सही नहीं है, या ऐसा कह लो कि उनकी एनर्जी सही नहीं है। वो लोग चीटिंग कर सकते हैं, किसी तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आप अचानक से कहीं पे पैसा इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आपका पैसा डूब सकता है, ठीक है। और आपको कोई छोड़ के जा सकता है या तो,
ठीक है। या फिर कोई आपको ना बीच राह में, जैसे कि होता है ना कि अड़ी पड़ी है, मेरे को जरूरत है, तो जरूरत के समय पे कोई आपको पीठ दिखा के भाग सकता है, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। आपका ऐसा हो सकता है कि पीस ऑफ माइंड चला जाए, आप सुकून के लिए तरस जाएं और आपको ऐसा लगे कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैंने अभी आपको बताई आपकी करंट एनर्जीज चल रही हूँ और आपके घर में कोई बीमार भी है। या तो हो सकता है कि आप बीमार हैं, या फिर कोई और आपके घर का बीमार है, या आगे आने वाले निकट भविष्य में कोई बीमार हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहे। चलिए, तो ये तो बुरी चीजें हो गई, बस बुरा इतना ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब थोड़े से भले की तरफ देखते हैं, जो अच्छा होने को है आपके नियर फ्यूचर में। वो है कि आपकी जिंदगी के अंदर आप जितने स्पिरिचुअल हैं उससे कई गुना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। याद हो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को आप पिक नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पिक्स यू गाइज। ओके, वाई सो? बिकॉज आपके अपने अपने कर्म होते हैं। ओके, तो आप खुद को ना दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दें। खुद को किसी दूसरे से कभी भी आपने कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज उनका खुद का अपना कर्मा है और हमारा खुद का अपना कर्मा है। ओके, अच्छा, आपकी जिंदगी में अगर आप किसी ऐसे पर्सन की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे, जो कि आपको छोड़ के चले गए थे, या जिन्होंने बीच राह में आपका साथ नहीं दिया, तो ये पर्सन मुझे वापस से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इनको पिक करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी तरीके का, जैसे कि आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है, देखो वैसे तो ये चीज करना गलत है, और मैं या फिर ये चैनल इस चीज को करने की आपको सलाह नहीं देता है। लेकिन अगर आपने जैसे किसी रेसिंग वगैरह में या इधर उधर कहीं पैसा लगा रखा किसी गेमिंग ऐप वगैरह में, तो वहां पे आपका किसी तरीके का फायदा हो सकता है। ओके, लेकिन ये फायदा शॉर्ट टर्म होने वाला है, एक बार ही फायदा होगा और फिर डबल नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी जिंदगी में किसी न्यू पर्सन की बिगनिंग होने वाली है बहुत जल्दी, नियर फ्यूचर, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन कोई लव में भी हो सकता है, ये पर्सन कोई पार्टनरशिप एंड बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेटिव हो सकता है जो कि एक्चुअली आपके साथ आना चाहता है। आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एंड 9 ऑफ कप्स यानी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में जाने वाले हैं, एंड आपकी कहीं ना कहीं से विक्ट्री होने वाली है। जिन लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रही हैं, उन लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सही होंगे, लेकिन कुछ नया क्रिएट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जैसा कि मैंने बुरे में आपको बताया था। लेकिन आप कुछ प्लान करने वाले हैं, कुछ सहेजने वाले हैं, और उसके लिए आप बहुत सारी मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए करियर के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली हैं। विद दिस 9 ऑफ पेनिकल्स कार्ड, इट गिव्स मी द एनर्जी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अबेंडेंस, मनी एंड ग्रोथ। और अगर आपके घर में एक तरीके की अशांति का माहौल रहता था, एनर्जीज काफी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग और खराब होती थी, तो वो चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। आपको विक्ट्री मिलते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, बस आपको ना इस डिसीट वाली एनर्जी से बाहर रहना है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है इन दिनों। ओके, एंड आपकी जिंदगी में गाइस सन का कार्ड है, तो उजाला आने वाला है। ये अबेंडेंस का उजाला हो सकता है, ये मनी का उजाला हो सकता है, या फिर ये किसी न्यू लव का उजाला हो सकता है, या फिर ये किसी शादी का उजाला भी हो सकता है। आपके घर में हो सकता है किसी तरीके का फंक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके अंदर आप बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं, नई नई ड्रेसेस, नए नए कुजीन्स ट्राई करने वाले हैं। तो कुछ एंजॉयमेंट के साथ साथ कुछ केमिस्ट्री सी पॉजिटिव मुझे नजर आ रही है। कुछ एंजॉयमेंट, कुछ केमिस्ट्री, कुछ लव, और थोड़ी सी मुसीबत आपको झेलनी पड़ सकती है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि आपको किस चीज से थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको एडवाइस कर देना चाहिए। लेट मी पिक सम कार्ड्स। आपको किस चीज से थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। एक तो मैंने आपको बताया है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से बिजनेस में किसी चीज का नुकसान हो सकता है। एंड एस ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड लवर्स। अगर आपके पास्ट पर्सन, सपोज कीजिए आपके पास्ट पर्सन आपके पास वापस आते हैं, तो आपने थोड़ा सा ना दूरी बनानी है। ठीक है, अचानक से भिड़ते के साथ ही हाँ अरे मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था या कर रही थी, ऐसा नहीं करना है। उनको थोड़ा सा पुश बैक ही रखना है, शांत रहना है, स्टेबल रहना है। ठीक है, काम रहना है, ऐसे हिलना नहीं है, ट्रेमर्स नहीं आने आपको। ठीक है, अच्छा, दूसरी सीख, पहली सीख बिजनेस पे किसी पे ट्रस्ट नहीं। दूसरी चीज,
और दूसरी जो आपको सीख है वो है कि थोड़ा सा लव में अगर कोई पास्ट पर्सन आता है तो थोड़ी दूरी बनानी है। तीसरा, न्यू बिगनिंग आपने करनी है, लेकिन अपने पुरानों को, अपने अपनों को जो है आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। नाउ लेट मी पुल आउट कार्ड्स फ्रॉम देयर ऑल्सो कि आपको नियर फ्यूचर क्या मिलने वाला है। मनी, होप, पोजीशन, पीस, साइकिक एबिलिटीज, वन मोर कार्ड, गुड हेल्थ। तो जैसा कि मैंने बोला ही था वही चीज आ गई, गुड हेल्थ, होप, साइकिक एबिलिटीज, पोजीशन, मनी एंड पीस आपको मिलने वाली है आगे आने वाले निकट भविष्य में, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को मैंने एडवाइजेस भी की है, वार्निंग कार्ड्स भी निकाले हैं, आपको एनर्जीज भी बताई हैं, एंड निकट भविष्य में क्या होने वाला है वो भी बताया है। तो आई होप आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप लोग अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखें, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, तो कैसे हैं आप सब लोग। चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों का बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर हो सकता है। तो यही है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रखती हूँ, एंड सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आप जो है किस तरीके के पर्सन हैं। सो गाइज, दिस इज जनरल रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एनवी, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एंजल ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक, स्ट्रेटेजी। बहुत शार्प माइंडेड हैं आप, गैमलर भी हैं आप। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, गैमलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप षड्यंत्रकारी ही हो गए नेगेटिव वे में, ठीक है। येस, यू आर अ वेरी गुड प्लानर, यू आर अ वेरी ग्रेट गैमलर, यू हैव द ट्रिक्स कि किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे मनाना है। आप काफी ज्यादा खूबसूरत है और आप काफी ज्यादा रोमांटिक है। आप जो है काफी ज्यादा हॉट भी हो सकते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है वो सुपर नेचुरल चीजें और पॉजिटिव चीजें, इनकी तरफ बहुत ज्यादा है। आपकी जो एनर्जीज है वो काफी ज्यादा पैशनेट है, और आप काफी ज्यादा लोगों को सेक्सी लगते होंगे, हॉट लगते होंगे, हैंडसम, ब्यूटीफुल लगते होंगे, ओके। आप बहुत ज्यादा साइकिक हैं, और आप इजीली पागल बन जाते हैं। मतलब इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी आप इजीली पागल बन जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता है कि यार इसको ऐसे ना करूं, या इसको वैसे कर दूं, या ऐसे कर दूं, वो कर दूं, ऐसा नहीं होता है। आप पता है क्या करते हो? आप है ना जल्दी से जल्दी भरोसा कर लेते हो लोगों के ऊपर। आपको ऐसा होता है कि अरे यार छड़ परे, छोड़, कोई नहीं, तू ले ले जा, ऐसे हो आप, ठीक है। आपको पता होता है कि आपको कौन मूर्ख बना रहा है, ओके, फिर भी आप बन जाते हो, क्योंकि आपके मन में ना दूसरों को लेकर के किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि यार तू खुश है ना इसको लेके, तू ले ले यार, तू ले, ठीक है, भाड़ में जा, ऐसी एनर्जी है। आप अपने करियर के अंदर वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं जो इजीली लोग नहीं कर पाते हैं। यू डिजर्व लव का कार्ड है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। आप बहुत सारे लोगों से ढेर सारा प्यार करते हैं, एंड आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा क्यूट सी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। आप अपने घर वालों से, स्पेशली अपनी मदर से हो सकता है बहुत सारा प्यार करते हैं। कई लोग मुझे अपने फादर से भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट मदर के दीवाने कुछ ज्यादा है यहाँ पे। आपको हो सकता है विंटर्स बहुत पसंद है, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और हम्म आपको हर काम एक सिस्टमैटिक तरीके से करना बहुत पसंद है। आपको मेसअप क्रिएट करना पसंद नहीं है, ना आप बहुत ज्यादा सफाई प्रेमी है, बहुत सफाई पसंद है आप लोगों को। आपको ऐसा होता है कि नहीं, साफ सफाई, पॉजिटिविटी, ये वो फलाना ढिमकाना सब होना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं पसंद
कि आपको कोई गंदा बुला दे। यस, आपको चिढ़ मच जाती है। आप काफी ज्यादा ना अहिंसा टाइप बंदे हैं आप, आपको झगड़ा वगड़ा इतना ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कुछ हल्का सा बोला ना तो आप उसकी ईंट से ईंट बजा देते हो, ये भी कंफर्म है। और और एक चीज और जो मुझे नजर आ रही है आप लोगों की अच्छी जो है बात, वो है कि आप ऐसे इंसान है ना कि आप अगर कुछ गलत में भी हाथ डालते हैं ना वो चीज सही हो जाती है, चाहे उसमें समय लगता है लेकिन हो जाती है। और आप बहुत अच्छे हार्ड वर्कर भी हैं, ठीक है, यू आर अ वेरी गुड हार्ड वर्कर। और आपकी जो पॉजिटिविटी है वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि लोग तुरंत अट्रैक्ट होते हैं आपसे, ठीक है। यस, चलो, आई होप ये सारी पर्सनालिटी बहुत होंगी आप लोगों को ये पता लगाने के लिए कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। The Wheel of Fortune, the Devil, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, Justice, the Star, Eight of Wands, Moon, Six of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेनिकल्स। कहा था ना मम्मियों से बड़ा प्यार है पाइल नंबर 2 वालों को। थोड़ी देर बाद हम ये वाले कार्ड्स भी पुल आउट करेंगे, ठीक है। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे थोड़े से कार्ड्स को एक बारी चेक करने के लिए। रीड आउट करो थोड़ा सा। ओके, ओके गाइस, आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे कि आप है ना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत बीमार होते हैं आप, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अजीबोगरीब थॉट्स बहुत आते हैं। अजीबोगरीब कई बार ऐसे आते होंगे, सोसाइटल टेंडेंसी वाले थॉट्स भी आते होंगे। जितने आप पॉजिटिव, हेल्पफुल, पैशनेट नजर आते हैं ना, जितने आप खुश नजर आते हैं बाहर से, उतने खुश है नहीं आप अंदर से। आपको एक तरीके का ना डर सा सताता रहता है बहुत सारी चीजों को लेके। यस, आप लोगों के ऊपर या तो किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है किसी का, ठीक है। दूसरी चीज नजर टोक हो सकती है। तीसरी चीज आई एम सीइंग किसी तरीके का ब्लैक मैजिक हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन है जरूर। ओके, नियर फ्यूचर बहुत कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। इन अ नियर फ्यूचर आपको किसी तरीके की होप आने वाली है, आपको किसी तरीके की फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आपको घर वालों की तरफ से किसी तरीके की फ्रीडम नहीं है, या फिर आपका कोई कोर्स है, आपका कोई काम है जो कि रुका पड़ा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, तो वो होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हम्म आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं,
हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने किसी प्रपोजल का या किसी तरीके के मैरिज कमिटमेंट का किसी ना किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। आपके पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका अभी नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिनारियो चल रहा है, तो आप उस चीज के वजह से भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। तो वो चीज आपकी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। ठीक है, मैं पहले थोड़ी अच्छी चीजें बता रही हूँ, बुरी चीजें थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। आम, आपको किसी तरीके के जस्टिस का इंतजार है, वो आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपको आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलने वाला है इन अ नियर फ्यूचर। यस, ऑल दो ये 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देता है। मैं जब भी इस डेक से निकालती हूँ, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नजर आ रहा है यहाँ पे। मुझे पॉजिटिव अबंडेंस नजर आ रहा है यहाँ पे। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये किसी भी तरीके की मनी की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी फैमिली में ना कुछ गड़बड़ चल रही है। पता नहीं क्यों बार बार मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है। पाइल नंबर 2 पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल पाइल नंबर 2 जो हैं, उनके घर में किसी ना किसी तरीके की गड़बड़ी चल रही है। या तो कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंसर है आपके घर में, या फिर किसी तरीके का स्पेल या कोई ब्लैक मैजिक करता है। आप लोग है ना, प्लीज अपने घर में नमक के पानी से पोंछा लगाया करें। ठीक है। एंड एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा को फोन में लगा दीजिए भले से। ठीक है, उसको लगाएं और पूरे घर में अच्छा खासा वो गूंजना चाहिए, ऐसी एनर्जी में लगाएं आप उसको हाई वॉल्यूम पे। ठीक है, ऐसा जरूर करें आप एवरी सैटरडे एंड एवरी ट्यूसडे। ओके। और अगर आपके घर में कोई बड़ा मेल है, मेल इन सेंस कि आपके जो वीडियो देख रहे हैं आपके पापा है या भाई है या आपके हस्बैंड है या आपके बेटे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो एवरी ट्यूसडे अगर वो हनुमान जी का फास्ट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपके घर की सुख शांति के लिए। बिकॉज अब मैं थोड़ा सा अगर बुरे की तरफ आऊं तो मुझे ना एक तरीके की ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि कुछ घर की शांति जैसे उखड़ती हुई सी, मनी का किसी तरीके का लॉस सा होता हुआ। जबकि बहुत कुछ करने की कोशिश करोगे, वी हैव द प्लानिंग कार्ड ऑल्सो, बहुत प्लान करने की कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं से एक धोखाधड़ी, नेगेटिविटी, बर्डन किसी एनर्जी फील होगी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा जस्टिस पाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको बदले में ना जस्टिस थोड़ा सा ऐसा मिलेगा जैसे कि है ना खिंचा खिंचा सा, या जैसे जैसे मिल करके ना मिला हो। ओके, आप बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे, लेकिन चीजें ना इकट्ठी नहीं हो पाएंगी आपकी जिंदगी के अंदर। आपको थोड़ा सा व्हीकल्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहने की जरूरत है गाइस। एंड अगर आप लोग थोड़ा घर वर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो वो निकट भविष्य में मुझे होता हुआ प्लान सक्सीड नजर आ रहा है। ठीक है, ग्रोथ मिलने वाली है आपको, ट्रू लव मिलने वाला है, बिग हाउस सी अभी मैं बोल रही थी आपको, बिग हाउस मिलने वाला है। ठीक है, गाइडेंस आपको मिलने वाला है कहीं से, सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है, एंड आपको लक और अबेंडेंस मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में ट्रू लव नहीं है, तो आपको ट्रू लव मिलने वाला है पाइल नंबर 2 पीपल। आपके नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में लक मिलने वाला है, गाइडेंस मिलने वाला है, ढेर सारी सिक्योरिटी मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है, एंड एक बड़ा घर भी मिल सकता है। एंड आप जिस पर्सन से कम्युनिकेशन का इंतजार करते हो उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। मैं आप लोगों के लिए थोड़े से वार्निंग कार्ड्स भी निकालना चाहती हूँ, या ऐसा कह लो कि थोड़े से ना वो वाले कार्ड्स निकालना चाहती हूँ ताकि क्या करें और क्या ना करें वाली एनर्जी वाले। पेज ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपको हर चीज ना बेहद नहीं करनी है, समझ रहे हो, हर चीज बेहद नहीं करनी है आगे आने वाले समय में। अगर आप जॉब या मनी रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ऐसा नहीं करना है आपने कि बस भाग लिया उस चीज के पीछे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना है। लव के लिहाज से भी आपने बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचना है। आइडली आप लोगों के लिए वार्निंग ये है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, अच्छा सोचे, घर वालों का थोड़ा सा ध्यान रखें, एंड किसी भी चीज को बेहद करने की कोशिश ना करें, एंड बैलेंस में रहे, ऐसे ऐसे इम्बैलेंस की एनर्जी में ना जाएं। ठीक है, सो दिस इज फॉर यू गाइज इन अ नियर फ्यूचर। ये सब होने वाला है, तो प्लीज अपना थोड़ा ध्यान रखें, एंड नमक के पानी वाली रेमेडी जरूर कीजिएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।